ना आपके लिए बोर्ड पे क्वेश्चन बना रहा हूं, आप लोग आराम से देखें। इसकी प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं, आइए और प्रैक्टिस करते हैं ताकि कुछ अगर कमी पेशी रह गई तो दूर हो जाए। सबसे पहले बेटा आप अकाउंट इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको मशीनरी अकाउंट बैलेंस दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट बैलेंस दिया और एक इन्फॉर्मेशन दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, वैसे ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 15 अनसॉल्व्ड है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं, देखते हैं जो लास्ट क्लास सीखा था वो अभी हमारे को उस पर ग्रिप है या नहीं है। आपसे विनती है अभी कुछ ना उतारे, पहले समझ लें क्वेश्चन को बढ़िया से। गाइस लाइक ऑलवेज सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूं मशीनरी अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन में आपको बोलेगा प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो मेरा अगला फॉर्मेट हो जाएगा राजे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब आप लोग से विनती है जस्ट आराम से एक एक चीज को समझते जाएं। बेटा मशीनरी का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 10 लाख। मुझे बताइए मशीनरी, डू यू कंसीडर मशीनरी एज एन एसेट और अ लायबिलिटी? एसेट। तो बेटा सबसे पहला काम आप यहां लिखेंगे 1423 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दैट शुड बी 10 लाख रुपीस। बोले जी इस फर्स्ट स्टेप में किसी को भी कोई दिक्कत? इस फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? अगला दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था यू शुड बी ट्रीटिंग इट एज अ लायबिलिटी बेटा। सो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वी हैव 4,50,000 रुपीस। यहां तक क्लियर? अब तक हमने बैलेंसेस को जो है वो ट्रीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं ऑन 1/10/23 a machine which was purchased on 1/12/20 for rupees 1,20,000 was sold for 34,000. So looks like a great question. आइए समझते हैं इसको ध्यान से। अब बात करते हैं वर्किंग नोट्स पर, ध्यान देंगे बेटा। वर्किंग नोट्स प्लीज फोकस। दीदी आप लेट आए हैं, बातें भी कर रहे हैं, प्लीज फोकस। हाँ जी, तो आपने मशीन बेची है ऑन 1/10/23 फॉर 34,000, तो आप यहां लिख देंगे 1/10/23 बाय बैंक एंड यू सोल्ड इट फॉर व्हाट? 34,000। ठीक है, अब आपको हिसाब किताब लगाना है। हिसाब किताब इन द सेंस कि इस मशीन को बेचने पर आपको फायदा हुआ या नुकसान और कितना। तो आइए उसको अब हम समझते हैं बेटा। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने मशीनरी 1,20,000 की थी, आप देख सकते हो, और कौन सी डेट पर खरीदी गई थी? 1/12/20। सो यू नीड टू गो लाइक दिस 1/12/20 टू 31/3/21। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू यू हाउ मेनी मंथ्स? 1 दिसंबर है तो 4 महीने। अगर मैं इसकी डेप्रिसिएशन सॉल्व करूं तो 1,20,000 का 10% इंटू 4/12, यस और नो? 3,000। ठीक है, तो इस ईयर की डेप्रिसिएशन हुई 3,000, 4,000। यस यू राइट, 4,000। ठीक है, इस ईयर की डेप्रिसिएशन 4 मंथ्स के हिसाब से हुई 4,000। इसके बाद आपने हिसाब लगाने बेटा 1/4/21 से 31/3/22। राजेश में तो प्लेनली मैं 12,000 लिख लूं, बताइए कैसे 12,000? बिकॉज पूरे साल यूज किया, एब्सोल्युटली। इसके बाद राजे 1/4/22 से 31/3/23। राजे अगेन आई एम इन अ मूड टू राइट होल 12,000 अगेन, क्योंकि पूरे साल का यूज हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, आप इसको ध्यान से करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ऊपर देखिए मैम, मैं बार बार कहते हैं अच्छा नहीं लगता, आप क्वेश्चन पे फोकस करें। एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, दरवाजा खुला है। यहां तक क्लियर सबको? आगे बढ़ेंगे। 1/4/23 से 1/10/23। अब मेरा बच्चा आपने ये मशीन बेची कब है? 1/10/23। सो यू नीड टू कैलकुलेट दैट ऑल्सो। अब मुझे सोच के बताइए 1/4/23 से 1/10/23 हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। तो 12,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 6,000। दो मैंने यहां पर सीधे लिख दिए हैं। इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप इनको सॉल्व करके दिखाएं। वहां पर 1/20 का 10% है, ये 1/20 का 10% है, और ये 1/20 का 10% इंटू 6 मंथ्स। वर्किंग पूरी प्रॉपर दिखाएं वहां पर, क्योंकि टीचर एतराज ना करे। अब आप बताइए आपकी टोटल डेप्रिसिएशन 12, 24, 30, 34। टोटल डेप्रिसिएशन बेटा 34,000 है, यस और नो? 1/20 में से 34 में अगर निकाल दूं तो आई थिंक 86 बचे। ठीक है, 86,000 की चीज राजा आप कितने में बेच रहे हैं? 34। सो लॉस कितने का है? 52,000। वी कैन चेक हियर
यस, आपकी बुक भी यही कहती है। लॉस कितने का है? 52,000। हाउ आर वी गोना ट्रीट हियर? 11023 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 11023 बाय पी एन एल अकाउंट लॉस। ये बताओ बेटा, लॉस कितने का है आपको? 52,000, राइट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये लास्ट क्लास में आप अटक रहे थे इसमें, देखते अब आपको ध्यान है कि नहीं। बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लेने वाले हो? 34,000 एब्सोल्युटली टोटल। क्लियर? और तो कोई नई मशीन नहीं खरीदी है हमने, सो वी नीड टू क्लोज दिस। 10 लाख, 10 lakhs। बेसिकली अगर आप इसका हिसाब लगाएं, एक 20 हो जाएगा, 50, 80, एक 10, एक 20, तो आपके पास जो बचा वो बचा 8,80,000। ये आप लिखेंगे 31,324 बाय बैलेंस कैरिड डाउन बेटा, और 1,424 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन राजे, एंड दैट्स गोना बी 8,80,000 रुपीज। बोलिए जी, क्लियर सबको यहां तक? क्योंकि आपने लास्ट क्लास में ये किए हुए मेरे साथ 2-3 क्वेश्चंस, तो आई होप आप कंफर्ट जोन में, इसलिए मैं थोड़ा फ्लेयर में जा रहा हूं। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज नहीं समझा रहा, क्योंकि वो लास्ट क्लास आप सीख चुके हैं। दिस क्लास इज फॉर प्लेन प्रैक्टिस बेसिकली। सो ईमानदारी से बताइए यहां तक क्लियर? आइए अब इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कैसे दिखाना है वो देखिए। बेटा 1/4/23 के बाद जो भी डेप्रिसिएशन लगी है वो आपको यहां दिखानी ही पड़ेगी। 11023 बाय डेप्रिसिएशन, इस बारी पे जो बेची थी मशीन उसमें कितने लगी? 6,000। और मेरे बच्चों 31,324 बाय डेप्रिसिएशन बेटा 88,000। कैन एनीवन हेल्प? हाउ 88,000? आपके पास टोटल मशीन कितने की थी? 10 लाख। एक 20 की मशीन तो आप बेच चुके, कितनी बची? 8,80,000। और डेप्रिसिएशन कितने परसेंट लगा रहे हो? 10%। सो 880 का 10% बच्चों 88,000। और दैट थिंग विच वन मस्ट नॉट फॉरगेट, ये जो है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये यहां पर आ जाएगा 11023 टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि उस अकाउंट से हम इसको ले रहे हैं 34,000। तो यहां पर हमारे पास दो तरकीबें होती है इसको समझने की। पहला, अकाउंटिंग रूल लेकर कि भाई आप लिख रहे हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उसका दूसरा इफेक्ट ऑब्वियसली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाना चाहिए। और एक जो लॉजिकल तरीका था वो ये था बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बताता है जो आपके पास असेट्स विच यू आर होल्डिंग, उसकी उसमें कितनी डेप्रिसिएशन है टोटल अब तक। आप बताओ, आर यू होल्डिंग दिस मशीन विच वाज फॉर 1,20,000 और यू हैव गॉट रिड ऑफ दैट? आपके पास तो है नहीं है वो मशीन, तो उसकी डेप्रिसिएशन हटा देनी है आपने। ठीक है, अब मैं इसको बैलेंस करके देखता हूं क्या मेरा बुक से आंसर मैच करता है या नहीं। सो लेट्स सी, ये हो गया 450, 530, 536, 5,44,000। ठीक है, 31,324 टू बैलेंस सीडी। बेटा देखना 510 आ रहा है क्या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस? यस, 510 ही है। सो हमारा आंसर आपके टीएस ग्रेवाल बुक से बिल्कुल मैच कर रहा है। ये हो गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देन, एंड यू हैव 5,10,000। सो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आसान नहीं है, पर क्योंकि लास्ट क्लास आपने किया हुआ है तो आई गेस यू कैन इजीली पुल दिस ऑफ। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को डेस्क पर बुलाएं, शुरू करें ये वाला क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे सब लोग। तो चलिए, सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए। मैम इधर देखिए प्लीज। मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सेम फिर बनाइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। माइंडेड आपको प्रॉपर पूरा लिखना है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट बना लीजिए। वी गोना स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ। ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो असेट डिस्पोजल करने में भी आपको काफी सुविधा रहेगी बेटे। चलो आगे। सबसे पहले बेटा मशीनरी का बैलेंस है 80,000 रुपए, तो आप लिखिए 1,423 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन का बैलेंस वो यहां आ जाएगा 1,423 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। 1,4 हमने 23 से ही किया बेटा, वो ईयर आगे बढ़ा दिया।
ये वाली से एक ही बात है, उसने 18 पे बोली, मैंने 19 कर दिया ना, उसको परेशान मत हो भैया। चलो जी, यहां तक क्लियर। हमने जो बैलेंसेस हैं वो ले लिए, मशीनरी का बैलेंस और इसका बैलेंस। जिनको इस पे कंफ्यूजन हुई हो, सर कह रहे हैं कि सवाल में उन्होंने 22 लिखा है, तो मैंने वो 23 के हिसाब से कर दिया, क्योंकि सवाल में ये 18 लिखा है, मैंने उसको 19 कर लिया। तो डोंट यू वरी। चलिए आगे बढ़े। अब कहता है ऑन 1/4/23, बेटा पिछले क्वेश्चन में बीच में आप बेच रहे थे या स्टार्टिंग में बेच रहे हैं। ऑन 1/4/23 a machine which was purchased on 1/4/19 for 16,000 was sold for 8,700, depreciation 10% SLM। तो सबसे पहला काम आप लिख लें 1/4/23 बाय बैंक अकाउंट, आपने बेचा 8,700 में, उतार लीजिए बेटे। You have sold it for 8,700। अब बेटा वर्किंग बनाते हैं, 16,000 की मशीन है और खरीदी गई थी 1/4/19। तो सबसे पहले 1/4/19 से 31/3/20 1600 की डेप्रिसिएशन, फिर 1/4/20 से 31/3/21 फिर 1600 की डेप्रिसिएशन, फिर 1/4/21 से 31/3/22 फिर 1600 की डेप्रिसिएशन, फिर 1/4/22 से 31/3/23 फिर 1600 की डेप्रिसिएशन। बेटा टोटल डेप्रिसिएशन 6400। उतार लीजिए प्लीज। You need to see that this machinery was purchased on 1/4/19 and has been sold on 1/4/23. So you accordingly have to calculate its current value. How you will do that? First of all, you need to calculate the depreciation which has been taking place. तो 6400 की डेप्रिसिएशन अगर मैं हटा दूं मेरा बच्चा, तो 9600 is what the value is on 1/4/23 of this particular machinery. इज दैट क्लियर? अब मेरे राजे 9600 की चीज तू 87 में बेच डाल रहा है बेटा, तो तेरे को लॉस है। हाउ मच? 900 रुपीस। हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, यस इट इज 900 रुपीस। तो अब आप यहां पे लिखेंगे 1/4/23 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 6400, और मेरे बच्चा बाय पीएनएल अकाउंट लॉस 900। कमान गाइस, कमान, शाबाश। ये पहले वाले से तो हल्का ही है अगर देखा जाए क्वेश्चन। क्लियर? नाउ और तो कुछ मशीन खरीदी वगैरह नहीं है। ये हो गया आपका 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज 31/3/24 बाय बैलेंस सीडी 16,000 माइनस कर देता हूं, बचा 64,000। ये हो गया 1/4/24 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,000। सब लोग मशीनरी अकाउंट में बराबर आ जाएं, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात करेंगे। ध्यान से देख लीजिए बच्चों। आइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए बात करते हैं। बेटा सबसे पहले ये जो है 6400, इसको आपको डेबिट कर देना है टू मशीनरी अकाउंट, बिकॉज दिस असेट डज नॉट बिलोंग टू अस एनीमोर। यहां मैं देखता हूं आप लोग कौन दिमाग लगाता है, कोई बताएगा बाय डेप्रिसिएशन 6400 कैसे आ गई? क्योंकि क्योंकि 80,000 आपकी थी, 16,000 का आपने बेच दिया, बचा 64,000, उसका 10% बेटा 6400। 80,000 की मशीन थी ना, 16,000 का पार्ट, उसमें से 16,000 की मशीनरी बेच दी, बची हुई है 64,000। 64,000 का 10%। सो अगर मैं इसको टोटल करता हूं, ये आ रहा है 42,400। 42,400, ये बचा 36,000। इसको बोलना है टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये यहां आ जाएगा बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 36,000। सब लोग बराबर आ जाएं, कोई भी डाउट है प्लीज क्लियर करें।